जो भी जैसे जिस चीज़ की सूचना लोग चाहते हैं, उनको अगर चाहिए तो वो आरटीआई के थ्रू आज भी केवल ₹10 खर्च के वो सूचना वो ले सकते हैं। जैसे जो भी सूचना हो कि यहाँ पे कितना खर्चा हुआ स्ट्रीट लाइट लगाने में, कि ये रास्ता कब बनना शुरू हुआ, से लेके जो भी सूचना वो लेना चाहे। तो कुणाल, अब ये है, हम एक ऐसे जगह ये इंटरव्यू इस समय हो रहा है जहाँ एक तरीके से एक क्रांति तो थी। ये जब लोगों ने सूचना की क्रांति, और जैसे आप कह रहे हो 10 रुपए डालो, एप्लीकेशन डालो, और अब जितना भी बड़ा ले सकते हो, हजारों करोड़, नरेगा में 1 लाख करोड़ लगभग खर्च होता है, उसकी कुछ भी सूचना आप निकाल सकते हो, उसकी सूचना बाहर भी प्रदर्शित होती है। लेकिन अब ये डिजिटल सूचना क्रांति में ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सूचना है, और सूचना का इतना बम्बार्डमेंट है, एक तरीके से सब तरफ से आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि जो अभी एक कानून ये लाए, क्योंकि इन्होंने कहा अब इतनी सूचना इतनी आसानी से अपने आप मिलने लग गई कि नहीं, हमें लोगों की निजता को बचाना है। तो इन्होंने जाके जो एक अमेंडमेंट उस कानून से आरटीआई में लाए, उससे कह दिया कि किसी का नाम नहीं पूछ सकते हो, किसी के तरीके से किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो आरटीआई 3 चीज़ों की वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन आई। नंबर 1 भ्रष्टाचार रोकने के लिए, नंबर तो 2 शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए, और नंबर 3 मेरे अधिकार नागरिक के रूप में लेने के लिए। और तीनों चीज़ों में बहुत बड़ा काम आया। लेकिन अब यदि आप किसी का नाम ही नहीं देख सकते हो, तो भ्रष्टाचार है, लेकिन किसने किया पता नहीं तो क्या फायदा? है। पावर का दुरुपयोग है, अपने गलत व्यक्ति को दे दिया अपॉइंटमेंट वीसी का या किसी और चीज का, लेकिन किसने किया नहीं पता कर सकते हो। सड़क तो बनी और इतने खड्डे और पुल भी गिर गया, लेकिन कौन था ठेकेदार वो नहीं पूछ सकते हो बिना उसके परमिशन के। और मैं मेरा हक लेना चाहता हूं पेंशन में, किसी ने मुझे मृत घोषित कर दिया जब मैं जिंदा हूं, और मैं जाके उनको कहूं कि किसने किया ये, मैं तो जिंदा हूं, तो मैं पूछ नहीं सकता हूं किसने किया। ये अमेंडमेंट आरटीआई में, सूचना के अधिकार कानून में लाया, जो लोगों को पता ही नहीं है वो उस कानून के, और पारित हो गया, केवल लागू नहीं हुआ क्योंकि रूल्स नहीं आए। तो ये एक चीज है जिसके वजह से इनको एक मिल गया एक रास्ता, जो निजता के नाम पे, प्राइवेसी के नाम पे। अब ये आप सोचो कुणाल की, आज तक अंग्रेजों के टाइम में भी, चलो आपको आरटीआई से सूचना नहीं मिल सकती थी, लेकिन आपको किसी से परमिशन नहीं लेना था यदि आप सच्चाई छाप रहे हो और बोल रहे हो, वो तो बताना ही है, वो तो लोग करते ही थे। पूरा खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वही तो है कि आप खोजो और नाम बताओ और कहो ये व्यक्ति ये कर रहा है। अब वो आप इस कानून में बिना पूछे उससे आप कर नहीं सकते हो। तो कानून क्या कहता है मोटे तौर पर, कानून कहने लग गया कि चाहे आप सही हो या गलत हो, आप किसी का नाम नहीं ले सकते हो। आप छिपाओगे तो छिपाना तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से बुरा बना। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्यों था कि आप बिना सरकार से पूछे कुछ भी नहीं छापोगे जब तक आपको बताया नहीं जाएगा छापने के लिए। अब ये उन्होंने लिया है कि आप उस पावर और शक्ति को पूछोगे जिससे सूचना को दुरुपयोग किया। और इस डिजिटल सूचना में बहुत सारी चीजें हैं जो बदलने लग गई। पहली चीज है कि नाम दे दिया डिजिटल, अंत में है तो सूचना। सूचना को डेटा के रूप में बदला, और डेटा बताती है कितनी संख्या, या डेटा बताती है कहाँ क्या हो रहा है। डेटा को एक डिजिटल रूप में बदल के कह दिया कि एक नई चीज है। तो पहले हम सूचना के अधिकार में, और कई लोगों ने देखा, हमने राजस्थान में एक जन सूचना पोर्टल भी बनाया कि आपको आरटीआई का 10 रुपए का डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप डिजिटल दुनिया के काम में लो और आप उसको प्रदर्शित कर दो ताकि लोग जाके देख सकें खुद। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि क्योंकि डिजिटल है, जो जो आपकी हमारी सबकी सूचना, कौन किसको राशन, किसी को कुछ और पेंशन मिल रहा है, तो वो कहने लग गए कि ये सारे चीज एडमिन लॉगिन के पीछे छुपाएंगे। तो सरकार हमारी सूचना ले रही थी और एडमिन लॉगिन के पीछे छुपाने लग गए। आरटीआई का धारा 4 हमने काम में लिया और उसको बाहर निकाल के जन सूचना पोर्टल राजस्थान में सरकार के साथ बनाया, जो आज तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने विजिट किया केवल सूचना के लिए। 20 करोड़ विजिट्स हुए।
और लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं सूचना। इतनी बड़ी भूख है फॉर इंफॉर्मेशन इस डिजिटल युग में, जहां हम कह रहे हैं सबको ही गूगल दे देगा, गूगल नहीं देता है वो वाली सूचना। और जन सूचना का पोर्टल बेसिकली जो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है, वो सब आपके पास पहुंचाता है आपकी लैंग्वेज में। बिल्कुल, ताकि और आपको नीचे तक हर व्यक्ति को क्या मिला, किसको नहीं मिला, वो पता चल सकता है, क्योंकि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, हमारे पैसों से गया हुआ है। तो वो हर एक नीचे तक पहुंचाता है एक समझने हुए तरीके में। मेरा पैसा अटका है तो कहाँ है, मुझे हाँ मिला या ना मिला, क्या है, किसने किया, ये है। तो ये सारी चीज़ें, अब उसके ऊपर ये एडमिन लॉगिन का एक चक्कर था, अब वो हम खोले तो अब इन्होंने ये एक दूसरा चीज़ किया है कि हमें ये भी एक दूसरा डिजिटल सूचना क्रांति में समझना चाहिए कि अब हम लोग बन गए हैं एक तरीके से प्रोडक्ट। सूचना तो प्रोडक्ट है, पहले सूचना एक माध्यम था, लेकिन अब सूचना पर कमा रहे हैं लोग। तो हम कहते हैं कि सूचना पूरा तेल है, डेटा पूरा तेल है। डेटा तो सूचना का एक एकत्रीकरण है। तो ये पूरा एक कमाने वाला प्रोडक्ट बन गया, और इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे अमीर कंपनियां कौन है? डेटा वाले कंपनियां। अब वो किसके सूचना पर, उनके खुद की सूचना पर थोड़ी खेल रहे, आपके और हमारी सूचना पर खेल रहे। तो वो एक समझ में आया। और हम क्या हैं, हम मजदूर हैं, हमारी सूचना उस प्रोडक्ट को बना रही है, हम प्रोड्यूसर्स हैं उस सूचना के। तो आज के युग में वही चीज़ है, वही एक तरीके से पूंजीपति, आज सूचना के पूंजीपति दूसरों के लेबर से उसको इकट्ठा करके उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन सूचना को आप खोल दो, जो आरटीआई ने किया, तो वो आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये खेल खेलने लग गए हैं कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर ये एक ऐसा भयानक कानून भी ले आए हैं, और कोशिश यही कर रहे हैं। केवल कानून की बात नहीं है, पहले तो बात है कि जिसके पास ये मशीनीकरण जैसा है, जब मजदूर लड़े तो लोगों ने कहा आपसे हम काम नहीं कराएंगे, मशीन से करवाएंगे, फिर और मशीन से करवाएंगे। तो अब और मशीन करते करते, कंप्यूटर्स करते करते एआई तक आ गए हैं, जहाँ वो इंसान को ही हटाने में लगे और कह रहे हैं पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें क्या असली इंटेलिजेंस चाहिए या नकली इंटेलिजेंस चाहिए? तो लोगों को इससे पूरी चीज़ से दूर कर रहे हैं, उनकी खुद की एजेंसी को दूर कर रहे हैं, उनके खुद के मेहनत को दूर कर रहे हैं उस पूरे ढांचे से। और अब उस कानून में कह रहे हैं, सिंपल सी चीज़ वो कहने लग गए, और हम लोग भी भूल गए। वो कहने लग गए, एक तो आप किसी की सूचना मांग ही नहीं सकते हो, तो आरटीआई को एक लाइन में वो ख़त्म कर रहे हैं कि किसी का नाम नहीं पूछ सकते हो। तो एक तरीके से आरटीआई बेकार सा हो जाएगा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं आप किसी का नाम ले नहीं सकते हो। तो मेरे पता नहीं आपका धंधा का क्या होगा, सबका ही बंद हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी बंद होगी, और आपका, पत्रकारों का, सब और लोगों का, ये कैसे चलेगा? और तीसरा एक बहुत बड़ा जो ढांचा है जो सूचना रखता है, वो सरकार है। हाँ, और सरकार का काम है जनता का सूचना जनता को देना, और सरकार का काम है और प्रदर्शित करना, और सरकार का काम है, सरकार के ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत है। सर्वेलेंस ऐसा नहीं हो जाए कि उनको ही ताकत मिलते रहे, वो अपने जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उन्हीं के ऊपर वो ध्यान रखते रहे, उन्हीं का मिसयूज हो, वो पूरी राजनीति ही प्रभावित हो जाए, पूरा लोकतंत्र प्रभावित हो जाएगा। लेकिन ये कानून देखो तो सरकार चाहे जो कर सकती है, सरकार किसी से कुछ मांग सकती है, सरकार के सामने कोई निजता नहीं, सरकार के सामने तो सरकार में भी तो लोग बैठे हैं जिनके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी था, और सूचना का अधिकार से बढ़िया कोई तरीका नहीं था कंट्रोल करने का, क्योंकि आप उनके ऊपर बंदूक नहीं तान रहे हो, आप केवल कह रहे हो बताओ क्या किया, उससे ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक एक तरीके का ये एक डिजिटल क्रांति के नाम पे कंपनियों के साथ एक सांठगांठ, क्योंकि कंपनी नहीं रुकेगी इससे। ये बड़ी कंपनियां तो आपसे और हमसे परमिशन आए दिन हमें क्लिक करना पड़ता है, परमिशन दे रहे हैं,
उसके पीछे 15 पेज के परमिशंस है, तो उनको तो कोई रोक टोक नहीं है, वो मांगते रहेंगे और हमारे पास चॉइस नहीं है। तो ये सारे चाहे गूगल हो या फेसबुक हो या बड़ी बड़ी ये सारे जो या ट्विटर के भी हो या हाँ। ये कोई भी इलॉन मस्क से लेके सबके सब इसमें पड़े हुए हैं और अब वो डिजिटली आपसे मांगते हैं, आपको सोचने का मौका ही नहीं है। यदि आप नहीं करेंगे तो आप घुस ही नहीं सकते हैं उसमें। कह रहे हैं फ्री में सर्विस दे रहे हैं लेकिन कमा रहे हैं आपके पूरे डेटा के ऊपर। आपके घरों के अंदर घुस गए, वो नहीं रुक रहा है, उसमें कुछ भी नहीं रोक रहा है ये कानून। लेकिन जनता कहे कि मैं ये पावर की लड़ाई में, आप जो मेरे से पावर ले रहे हैं, आप जो शक्ति ले रहे हैं और आप ये पूरा जो कमा रहे हैं, उसके ऊपर ये एक कमाई के ऊपर एक लड़ाई है, वो मौका बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। वो उसको आपका तेल निकालना चाह रहे हैं, लिटरली डेटा इज ऑयल। तो आप तेल का कुआं है और आपका तेल निकाल के वो रखना चाह रहे हैं और सरकार के साथ एक सांठ गांठ करना चाह रहे हैं।